हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में 24 तारीख को जो इको गार्डन से हम लोग को बुलाया गया था सचिवालय के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। गार्डन में एक खबर आ गया था कि जो एसआई लोग ड्यूटी करते हैं, उन्होंने बताया कि आप लोग को सचिवालय में भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पर बैठे सभी धरना पर जो लोग भी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि अ, हमारा नाम और एक दिलबाग भाई का नाम, दोनों लोग का नाम दिया कि आप लोग दोनों लोग जाइए, अपनी सारी बातों को बहुत ही स्ट्रिक्ट बहुत ही एक अच्छे तरीके से रखिएगा। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग को सिर्फ़ आधा घंटा का समय दिया गया कि वो वेट कर रहे हैं, आप लोग का आधा घंटे में आप लोग सचिवालय पहुँच जाइए। हम लोगों ने ऑटो बुक करके आधे पौन घंटा में वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो एसआई हैं, वो हम लोग को रिसीव किए और फिर वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे थे एसआई लोग, उनको हम लोग को हम दोनों लोगों को उन एसआई लोगों के हवाले ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पे 2 सब इंस्पेक्टर थे, 2 सीनियर इंस्पेक्टर थे, दोनों 4 लोग मिल कर के हम लोग को लेकर के गए वहाँ पे उनके ऑफ़िस में। सचिवालय में हम लोग जो ही पी गुरुप्रसाद के केबिन में हम लोग एंटर किए, हमारे नमस्ते के जवाब में उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो? आप ही लोग के चलते अगली भर्ती जो लेखपाल आने वाली है, वो रुका हुआ है। आप ही लोग के लिए शासनादेश गया हुआ है चेंज करने के लिए शासन के पास। जो ही वहाँ से कोई भी खबर आती है, जो ही चेंज हो जाता है, आप लोग को अगले भर्ती में लिया जाएगा। हम कहे कि सर, हम लोग अगले भर्ती के लिए नहीं यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं, हम लोग को इस भर्ती में लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने इस भर्ती में प्री दिया है, मेंस दिया है, डीवी कराया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को इस भर्ती में लेना पॉसिबल नहीं है। अगर शासनादेश चेंज होगा तो अभी से अप्लाई होगा और प्रेज़ेंट से अप्लाई होता है और फ्यूचर के लिए होता है, ना कि बैक डेट में जा कर के अप्लाई होता है। हमने कहा कि सर, हमारा काम, हम लोग तो फॉर्म भरे, प्री दिए, मेंस दिए, डीवी कराए, इस भर्ती के लिए दिए थे। हम क्यों अगले भर्ती में अगर हम एलिजिबल हो सकते हैं, तो इस भर्ती में क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप चाहे जो कुछ भी कर लो, इस भर्ती में लेना पॉसिबल नहीं है। ये एक आयोग की छोटी-सी गलती की वजह से हुआ। तो हमने कहा कि सर, एक छोटी-सी गलती नहीं है। हम लोग को बाकायदे नोटिफ़िकेशन में दिया गया था कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी अलाउड था। हम लोगों ने उस नोटिफ़िकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म भरा। तो हम कहें कि सर, हमारी 188 सीट खाली है। उन 188 सीटों को खाली रखने से अच्छा है कि आप हमें कार्यकुशलता के आधार पर ले लें। जो सक्षम है कार्य करने के लिए, उन्हीं दिव्यांगों का सिलेक्शन किया जाए। इस पर उन्होंने बहुत रूड हो गए। वो कहे कि तुम्हारे इस लॉजिक के चलते हमें तो सारा रिज़र्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए, कार्यकुशलता के आधार पर ही रखना चाहिए। अब बताओ, आप कैसे हम लोग के दिव्यांगों के 4% के रिजर्वेशन को कैसे आप वर्टिकल रिजर्वेशन से तुलना कर सकते हो? जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन हैं, आरक्षण दिए गए हैं, उनकी तुलना हमारे 4% दिव्यांग के आरक्षण से कैसे किया जा सकता है? भाई, दिव्यांग में बहुत से लोग हैं जो काम करने के सक्षम नहीं है, नहीं चलने-फिरने लायक हैं। सरकार को तो उनको भी कुछ न कुछ करने के लिए, उनको भी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए। अगर फिर भी अगर वो नहीं कार्य करने के सक्षम है, तो उनके चलते जो दिव्यांग कार्य करने के सक्षम हैं, उनको क्यों बैन किया गया है? अब यही उनकी मानसिकता हमें समझ में नहीं आई। अब बंद कमरे में हम 2 लोगों को इतना लगभग 10-15 मिनट हम लोग से वो बात किए। वो कहे कि हम कुछ भी करेंगे, जो भी शासनादेश होगा, अगले भर्ती में ही ऐड किया जाएगा आप लोगों को। क्योंकि हम लोग का जो 4% का आरक्षण है, वो हम लोग का पूरा नहीं हो रहा है। अगर दिव्यांगों का 4% का आरक्षण है, वो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, हमको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, जैसे हमारा रिज़र्वेशन है। उन्हें कहा कि आपका रिज़र्वेशन 4% जो है वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है। यानी आपका रिज़र्वेशन आपके कास्ट के अंदर ही इंक्लूडेड है। जो वो कह रहे हैं, पी गुरुप्रसाद कह रहे हैं, जो परिषद के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके हाथ में इतने सारे पावर हैं कि ये लोग चाहें तो हमारा सॉल्यूशन 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में निकल सकता है। मगर ये लोग जानबूझ कर के हमारी समस्या को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि जब वो खुद ही मान कर के बैठे हुए हैं कि
यूपी त्रिपल आयोग ने जो भी गलतियाँ की वो एक छोटी-सी गलती है। अरे यार! एक छोटी-सी गलती की वजह से हम दिव्यांग आज 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बस, ट्रेनों में धके कोई भी उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती होती है, पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। उस कंडीशन में भी हम दिव्यांग होते हुए भी सेंटर पर पहुँच कर के हम प्री देते हैं, मेंस देते हैं। आप 4th फ्लोर पर बुला कर के हमसे और डीवी कराते हो। वो भी सबसे ख़ास बात कि यार देखना ज़्यादातर देखना कि कहीं भी सेंटर बनता है किसी भी एग्ज़ाम का, अगर वो दिव्यांग है, तो उसकी रेयर केस में ग्राउंड फ्लोर पर मतलब सेंटर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे मतलब एग्ज़ाम होता है, वरना हमेशा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर उनको भेजते हैं एग्ज़ाम के लिए। ऐसा तो अक्सर हुआ है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, हमारा हमेशा सेकंड फ्लोर या तो थर्ड फ्लोर पर एग्ज़ाम होता है। ये फॉर्म भरवाते वक़्त इन लोगों ने बहुत पहले ही मतलब टिक कराते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ये लोग हम लोग का मतलब जो एग्ज़ाम होता है वो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रखते हैं।